गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। हाँ जी, शुरू करें। गुड इवनिंग जी। हाँ जी, गुड इवनिंग। तो डिस्कशन आपसे चल रहा था ओजोनोलाइसिस का ना। तो ओजोनोलाइसिस मैंने आपको बताया कि बड़ा सिंपल सा ट्रिकी गेम खेल लिया करो। जो आपका डबल बॉन्ड है ना, बस उसको तोड़ के उस पर डबल बॉन्ड लगाना है। और जब भी जिंक होएगा तो आप समझ लो इट इज रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, ठीक है। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड आपने मुझे बताया, इथेनॉल बताया, या दो इथेनॉल बताए या दो एसीटोन बता दिए। ये आप नहीं बता पाए थे। हेक्सेन 1,6 डाइयल बन गया। इसमें एक फॉर्मेल्डिहाइड एक बेंजाइल्डिहाइड बन गया। और ये आपके पास दो साइक्लो हेक्सेनोन बन गए। दो साइक्लो हेक्सेनोन बन गए। ठीक होगी बात। तो ये ओजोनोलाइसिस का गेम एल्कीन से हो गया। चलो, क्या एल्कीन से और भी तरीके एल्डिहाइड कीटोन बनाने के साथ में ना, थोड़ा सा अपना पैरेलल में सिनॉप्सिस अगर आपके पास पढ़ा हो तो खोल के रखो, क्योंकि पुरानी बातें बड़ी ज्यादा आएंगी। पुरानी बातें बड़ी ज्यादा आएंगी इसके अंदर ना। तो मैं एल्कीन को ही टारगेट करके चल रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एल्कीन में ओजोनोलाइसिस ही पुरानी बात थी, लेकिन मैंने ज्यादा जोर इसलिए मारा आप पे क्योंकि आपने लास्ट ईयर हो सकता है देखा, हो सकता है नहीं देखा हो। तो एल्कीन में ओजोनोलाइसिस हो गया। अगला है ओक्सो प्रोसेस। नंबर सेकंड पे जा रहा हूं। ओक्सो प्रोसेस, इसको आप हाइड्रो फॉर्माइलेशन बोल रहे हो। हाइड्रो फॉर्माइलेशन बोल रहे हो। हाइड्रो पेज नंबर 68 पे थर्ड नंबर पे मिलेगा, राइट साइड में। ये भी पिछले साल का ही है। हाइड्रो फॉर्माइलेशन। लो जी, लिखना शुरू करते हैं। तो सबस्ट्रेट इसका कौन है भाई? एल्कीन। और जब भी एल्कीन होएगा तो पक्का है कि पिछले साल की बात ही हो रही है। रिएक्शन किससे करवा रहे हो? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। कलेक्टिवली आप इसको वाटर गैस बोलते हो, कभी आपने सुना होगा। कलेक्टिवली इसको आप वाटर गैस बोलते हो। ठीक है भाई। इसका जो कैटलिस्ट है वो या तो सीधे सीधे कोबाल्ट ले लो। नहीं लेना चाहते तो फिर इसकी जगह पर आप डाइकोबाल्ट ओक्टा कार्बोनिल ले सकते हो। डाइकोबाल्ट ओक्टा कार्बोनिल ले सकते हो। और इसका जो प्रोडक्ट है ना, वो जो मेजर प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोवनिको, मीन अनब्रांच्ड एल्डिहाइड इज इन हायर yield। अनब्रांच्ड एल्डिहाइड इज इन हायर yield। अनब्रांच्ड एल्डिहाइड हायर yield में आएगा। लो जी, बड़ा आसान सा काम है। आपने सबसे पहले इथीन लिखा तो यहां तो कोई चक्कर ही नहीं है। इसमें कौन सा मार्कोवनिकोव एंटी मार्कोवनिकोव है? मार्कोवनिकोव एंटी मार्कोवनिकोव बना ही किसके लिए? मार्कोवनिकोव एंटी मार्कोवनिकोव बना ही इसके लिए। मार्कोवनिकोव एंटी मार्कोवनिकोव आपने बनाया हुआ है, वो बनाया हुआ है आप लोगों ने। मार्कोवनिकोव वो बनाया हुआ है अनसिमेट्रिकल के लिए। ठीक है ना। मुझे एक सेकंड रुकना ना, एक टीचर का डाउट डिस्कशन है, उनका फोन आ रहा है मुझे ना, एक बार अ, एक दो मिनट आपको ना होल्ड पे रखना पड़ेगा। एक सेकंड रुकना सर। हाँ जी। तो इथीन हुआ आपके पास, ठीक है। यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ आपके पास। जानबूझ के मैंने स्ट्रक्चर लिखा है इसका। ये H2 लिखा और यहाँ कोबाल्ट लिख दिया। तो इन दोनों ने कलेक्टिवली आपको जो जनरेट करके देना है ना, एक H जनरेट करके देना, एक CHO। इसके मैकेनिज्म की तरफ नहीं बढ़ सकते, कॉम्प्लेक्स टाइप का मैकेनिज्म है, गूगल सर्च करोगे तो भी मिलेगा नहीं आपको ना। तो एक H बना, एक CHO बना। क्लियर है। तो हाइड्रोजन ने बॉन्ड ब्रेक किया, वो CO पे अटैक कर रहा है, तो एक H एक CHO। अब आप सोचो, एक H और दूसरा किस पे अटैक कर गया? ये CHO।
इससे तो पॉसिबिलिटी इतनी थी सिर्फ। लेकिन अगर मैं इसकी जगह पे प्रोपीन लेके चलता हूं, अगर मैं इसकी जगह पे प्रोपीन लेके चलता हूं, तो यही कोबाल्ट या फिर डाइकोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल दोनों मिलकर मेरे को जो प्रोडक्ट देंगे वो दो प्रोडक्ट देंगे, और तुम स्मार्टली उसको हैंडल भी कर सकते हो। एक मार्कोवनिकोव से मिलेगा, एक एंटी मार्कोवनिकोव से मिलेगा। ये तो समझते होगे मेरे ख्याल में आपको। ये मेजर हो गए, ये माइनर हो गए। तो एंटी मार्कोवनिकोव वाला मेजर प्रोडक्ट है, अनब्रांच्ड वाला मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है जी। तो एल्कीन से ही दूसरा मेथड हो गया, एल्कीन ओजोनोलाइसिस करवाया। एल्कीन का ही हमने हाइड्रोफॉर्माइलेशन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, फॉर्माइल मतलब CHO, हाइड्रोफॉर्माइलेशन करवाया, हाइड्रोफॉर्माइलेशन। ठीक है जी। और हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन हो गया, फॉर्माइल का मतलब CHO ग्रुप का इंट्रोड्यूस होना हो गया, हाइड्रोफॉर्माइलेशन। चलो, इसी के ऊपर देखो सेकंड नंबर पे पड़ा हुआ है वोकर प्रोसेस, WACKER, वोकर प्रोसेस। शुरू करें जी। ये एल्कीन से ही है, तीसरा मेथड है, WACKER। और हम सीक्वेंस में चलेंगे। सीक्वेंस का मतलब है कि हम पहले एल्केन, फिर एल्कीन, फिर एल्काइन, फिर एल्काइल हैलाइड, फिर एल्कोहल, क्लियर, फिर एल्डिहाइड से एल्डिहाइड, फिर एसिड से एल्डिहाइड, और फिर अलग वाले तरीके होंगे तो उस पर फिर एसिड के डेरिवेटिव, जिससे सीक्वेंस ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल पड़े। लो जी, इसका सबस्ट्रेट कौन है? एल्कीन है। इसमें रिएक्शन किसके साथ है? अगर आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करो ना इसके अंदर, तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा रहा है। देखो चेक करो, alkenes can directly be oxidized to corresponding aldehyde or ketone by treating it with a solution of PDCl2। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। PDCl2 +2 में CuCl2, भाई कॉपर का अगर तुम्हें याद हो, एक चैप्टर हुआ करता था केमिकल काइनेटिक्स, वहां ई नोट आते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चलो तुम्हें इस बहाने याद हो जाएगा। तो कॉपर +2 से कॉपर 0, उसका ई नोट 0.34 है, और जिसका भी प्लस है वो अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो PDCl2, CuCl2, और साथ में जो आपके पास है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ। तो लाइन क्या लिखी है? सॉल्यूशन ऑफ PDCl2 डन कंटेनिंग अ कैटालिटिक अमाउंट ऑफ CuCl2 इन प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मैंने लिख ही दिया, क्लियर। तो हम लोग अब रिएक्शन करवाना स्टार्ट करवाएं। तुम आराम से बात को समझ जाओगे टेक्निकली, सुनो मेरी बात को ध्यान से। यहां तुमने दोनों के दोनों एरो पे डाल दिए, साथ में क्या ले रखा है? वाटर। तो वो मॉइस्चर से ऑक्सीजन, क्योंकि तुमने पता क्या किया, PDCl2 ये इटसेल्फ PD में बदलेगा, इसके H और Cl इटसेल्फ HCl में बदलेंगे, तो ये ऑक्सीजन। थोड़ा सा तसल्ली से देखना, ये ना, इसने तो डायरेक्ट आंसर लिखा, मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा। मैं पहले वो बताऊंगा कि लॉजिकली हुआ क्या। ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया, तो इससे मैं आपको इंपॉर्टेंस ऑफ PDCl2 CuCl2 समझा पाऊंगा। इससे मैं आपको इंपॉर्टेंस ऑफ द PDCl2 और CuCl2 समझा पाऊंगा कि ये कहीं ना कहीं कैटलिस्ट भी है, अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। हाँ, इसके बाद की कहानी तुम्हें थोड़ी सी लिखनी है। क्या? कि जो भी तुम्हारे पास एल्कीनोल एल्कीनोल है, उसमें क्या मिलेगी? टोटोमेरिज्म। हो सकता है आप टोटोमेरिज्म के बारे में बिल्कुल ही भूल भाल गए हो कि टोटोमेरिज्म क्या होती है। 1 2 3, ठीक है जी। तो CH3, लो जी, ये बन गया आपके पास इथेनॉल। और आपका टारगेट और फोकस कहां चल रहा था? आपको बताया था ना, माइग्रेशन ऑफ द प्रोटॉन फ्रॉम वन पॉलीवेलेंट एलिमेंट टू द अनदर पॉलीवेलेंट एलिमेंट विद इन द मॉलिक्यूल इज नोन एज द टोटोमरिज्म। एक प्रोटॉन का एक पॉलीवेलेंट एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से चलना और किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉलीवेलेंट एटम पे पहुंचना मॉलिक्यूल के अंदर अंदर, उसको हमने क्या नाम दे दिया? टोटोमरिज्म नाम दे दिया। ठीक है जी। तो इथीन का ऑक्सीडेशन हुआ। अब इसकी जगह आप चाहो तो प्रोपीन लिख लो। ये मेरे पास प्रोपीन है, और
जहां तक मैं सोच के चलता हूं कि इनमें तो दोनों के दोनों प्राइमरी प्राइमरी कार्बन कार्बन थे। अगर इन दोनों में से किसी की ऑक्सीडेशन की टर्म आएगी तो वो सेकेंडरी वाला जल्दी ऑक्सीडाइज होएगा अंडर द ऑल सिमिलर कंडीशंस। वाटर है, PdCl2 है, CuCl2 है, ये बीच वाला कार्बन सेकेंडरी कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ। लो जी, अब तुम क्या करोगे तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है। इसको क्या बोलते हो? वैसे टोटोमेरिस में मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं, 95% तक बच्चे समझ जाते हैं पहली बार में। 11वीं क्लास की बात कर रहा हूँ, क्लियर ना? तो 1 2 3 एसीटोन बन गए। तभी उसने लिखा था इथीन के बाद जितने भी हैं वो सारे के सारे, इथीन के बाद जितने भी हैं, इथीन के बाद जितने भी हैं वो सारे के सारे हायर कार्बोनिल कंपाउंड्स बना रहे हैं। और हायर में तो आपको पता ही है कौन आ रहा है, कीटोन्स ही आ रहे हैं। तो लाइन पता है क्या थी? उसने कहा एक्सेप्ट इथीन एनी हायर एल्कीन विल गिव द कीटोन। तो एल्कीन का ओजोनोलाइसिस, एल्कीन का ऑक्सो, एल्कीन का वोकर प्रोसेस, ये हमारे बोर्ड पे तीनों आ गए। समरी बनाने में इंटरेस्टेड हो या समझ गई बातों को? क्या कह रहा है समरीन मतलब? समझ? मैं कह रहा समरीन, मैंने कहा समरीन कौन है? आगे बढ़े, चलो। तो अब हम कौन से चैप्टर पे चले भाई? चैप्टर का नाम है एल्काइन, 11वीं क्लास का एल्काइन। हेडिंग डल रही है नंबर 2, फ्रॉम एल्काइंस। देखना चाहोगे तो पेज नंबर 68 पे थर्ड नंबर रिएक्शन पड़ी हुई है। ठीक है, मैंने रैंडम को थोड़ा मैनेज किया है। पहले एल्कीन, कोई तरीका नहीं, एल्कीन हाँ 3 तरीके हैं, एल्काइन हाँ जी हो जाएगा। तो इसमें प्रोसेस क्या है? हाइड्रेशन, पानी जोड़ना है। और रिएक्शन किससे करवानी है? डाइल्यूट H2SO4, जनरली 40% डाइल्यूट H2SO4। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना बड़ा डिफिकल्ट है। अगर आप मेरे साथ एल्कीन चैप्टर, एल्काइन चैप्टर में रहे हो या आपने कहीं पढ़ा हो तो ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड ब्रेक वेरी डिफिकल्ट है। तो होना भी चाहिए यार, ट्रिपल बॉन्ड है, अपने आप में ताकत है उसके अंदर। क्लियर ना? चलो, तो डाइल्यूट H2SO4, और इसीलिए यहां 1% मर्क्यूरिक क्लोराइड या मर्क्यूरिक सल्फेट लेके चलना पड़ता है। इट हेल्प्स इन द ब्रेक ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। ये मुझे ट्रिपल बॉन्ड तोड़ने में हेल्प कर रहा है, ये मुझे ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करने में हेल्प कर रहा है। लो जी, अब हम रिएक्शन लिख के देखिए उससे पहले मैकेनिज्म इसकी क्या हो सकती है, वो लास्ट ईयर वाली। इलेक्ट्रोफिलिक आपको बताया था कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का हाइड्राइड कभी भी डबल ट्रिपल पे अटैक नहीं करता। क्यों नहीं करता भाई? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक ही इलेक्ट्रोफाइल करता है, न्यूक्लियोफाइल कर ही नहीं सकता। H- इज न्यूक्लियोफाइल। तुम्हें पता ही बॉटनी की क्लास चल रही है, तुम्हें पता ही नहीं बॉटनी क्लास चल रही केमिस्ट्री की। चलो शुक्र है। तो मैं जो बात कह रहा था उसको ध्यान से सुनो, डबल ट्रिपल पे कभी भी न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता भाई, क्योंकि डबल ट्रिपल इटसेल्फ 4 और 6 इलेक्ट्रॉन रिच क्लाउड होता है। उस पर अटैक करने के लिए कोई प्लस ही आना चाहिए या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही आना चाहिए। वो कौन है? वो इलेक्ट्रोफाइल है। अगर समझ में आई बात तो। और इसी को बोलते हैं मार्कोवनिकोव रूल। लो जी, तो सबसे पहले इथाइन, इस पे रिएक्शन हुआ वाटर का। किसने करवाया? वो ऊपर का डाइल्यूट H2SO4, 1% मर्क्यूरिक सल्फेट ये बॉन्ड को जाके ब्रेक करेगा। एक जगह H जुड़ गया मार्कोवनिकोव, दूसरी जगह OH जुड़ गया। अभी थोड़ी देर पहले इसके अंदर एक आपने टर्म पढ़ी थी,
जैसे वॉकर प्रोसेस में भी इथीन एल्डिहाइड दे रहा है, इस प्रोसेस में भी इथाइन एल्डिहाइड दे रहा है, इसके बाद सारे कीटोन ही बनेंगे। इस पर्टिकुलर रिएक्शन का एक नेम दे दिया हमने। इस पर्टिकुलर रिएक्शन, इस पर्टिकुलर रिएक्शन, नॉट ओवरऑल, इस पर्टिकुलर रिएक्शन, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हमने बोल दिया कुचरोव रिएक्शन। तो कई बार बोलता है आउट ऑफ द फोर विच कॉम्बिनेशन विच रिएक्शन इज अ कुचरोव रिएक्शन, या फिर मिसमैच और मैच कौन है। तो एक रिएक्शन लिखकर कुचरोव लिखा होगा तो इथाइन पे पानी का अटैक कुचरोव है। इसके बाद की कहानी तुम खुद लिख सकते हो। इसका आंसर लिखना भाई और बहनों। दस हो गई। हाँ जी। मुक्का पड़ेगा। एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कैसे बन जाएगा? हाँ, मैंने भी तो बोला था, सिर्फ कुचरोव रिएक्शन है जो एल्डिहाइड दे रहा है, बाकी इसके बाद जितने भी होंगे सब आपको, ये देखो, ये एच, ये ओ एच। अब टोटोमेरिज में करवाओगी जब आप 1 2 3, हे महान जनता। ये एल्डिहाइड है। कल 20 मिनट बोला था एल्डिहाइड कौन है और कीटोन कौन है। अंशिका, तुमने कोई नशे वाली चीज तो नहीं खा ली है? हम्म, अच्छा। तो जितने भी लोअर में से एक ही है वो है इथाइन, वो आपको एल्डिहाइड देगा। बाकी जितने भी हैं, जैसे वोकर प्रोसेस में इथीन एल्डिहाइड दे रहा है या इथाइन एल्डिहाइड दे रहा है, बाकी जितने भी हैं सब कीटोन 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 देंगे। या दो टाइप के कीटोन आएंगे आपके पास, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो। हाथ पैर चला लिया करो यार। एल्डिहाइड कीटोन एक ही चैप्टर बचेगा इसके बाद, जिसका नाम है अमाइंस और ऑर्गेनिक। स्वाहा। एक एच जोड़ो, एक ओ एच जोड़ो, फिर उससे सोचो कि किसको ज्यादा यील्ड में बनना चाहिए। दो बनेंगे। हाँ भाई, मुझे लगा तुम लोग कुछ बोलोगे, पर तुम तो निशब्द हो गए। मान लो एच इस पे आ गया तो मोमेंट्री, वैसे इसमें कार्बोटन नहीं बनता, मैं साफ साफ बता दूं आपको। लेकिन कार्बोटन पहुंचने से पहले पहले एक मोमेंट्री कार्बोटन की बात होती है, जो किसी इंस्टेंटेनियस कार्बोटन बोलते हैं। तो यहां बन गया वो। अब इस कार्बोटन के दोनों तरफ झांको। हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन आर हियर? सॉरी, इसका पड़ोस में दो, इसके पड़ोस में एक। अगर मान लो इसकी जगह पर एच यहां जुड़ा होता, तो जो मोमेंट्री कार्बोटन बनना था वो ये।
इसके पड़ोस में झांको तो 3 इधर है, 1 इधर है। किसने ज्यादा किसने ज्यादा स्टेबल मोमेंट्री इंस्टेंटेनियस कार्बोक्टाइन बनाया? आई थिंक सेकंड वाले ने। तो अब इस पे OH जोड़ देना। क्लियर? यहां OH जोड़ दिया, यहां OH जोड़ दिया, उसके बाद टोटोमेरिज्म करवा दिया। टोटोमेरिज्म करवाने के बाद इसका आंसर 3 पेंटेनोन है, और इसका आंसर 2 पेंटेनोन है। और जो आपका 2 पेंटेनोन है वो आप लोगों ने नहीं बताया, मैंने बताया, वो हाई यील्ड में आ रहा है, वो मेजर प्रोडक्ट है। और मेजर क्यों है इसका भी लॉजिक आपको पूरा बता दिया गया है। वो मेजर प्रोडक्ट क्यों है ये पूरा लॉजिक आपको बता दिया गया है। व्हाई इट इज मेजर? क्योंकि वो मोमेंट्री, मैं फिर बता दूं, इसमें कार्बोक्टाइन नहीं बनता, ये साइक्लिक टीएस से चलता है। क्योंकि मरकरी ने ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक करके उसको तोड़ना होता है, इसलिए कुछ बुक्स तो इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी बोल देती है। क्योंकि मरकरी का अटैक वो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक नहीं मानते, पानी जब अटैक करता है वो न्यूक्लियोफाइल है, वो स्लो अटैक है। तो कुछ बुक्स में, आउट ऑफ 10 2 बुक में, 8 में नहीं, 2 बुक्स में इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी बोला हुआ है। पानी का अटैक एल्काइन पे तुम्हारे लिए हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट बात ना हो, लेकिन जो केमिस्ट्री पढ़ा रहा है और जो केमिस्ट्री को ठीक ठाक पढ़ रहा है 11th क्लास से, उसके लिए अच्छा है, ऐसे है, ये तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन सुनी थी, अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैसे लिख दिया बुक ने? तो ऐसा क्वेश्चन जनरेट कर सकता है, हाउ इट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कुछ बुक्स इसको ऐसा बोलती हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, जबकि एग्जैक्टली इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। साइक्लिक टीएस, यहां आपके पास इंस्टेंटेनियस कार्बोक्टाइन बनता है, तो उसकी स्टेबिलिटी चेक करना बड़ा जरूरी होता है। मोमेंट्री कार्बोक्टाइन बनता है, किसी एक मोमेंट पे कार्बोक्टाइन है, उसकी स्टेबिलिटी को चेक करना मस्ट है। तो पहले एल्कीन से 3, फिर एल्काइन से, ये वाला मेथड आपका चल रहा है एल्काइन से। एल्काइन का आपने हाइड्रेशन करवाना है, एल्काइन का आपने हाइड्रेशन करवाना है। उसके लिए डाइल्यूट H2SO4 और आपके पास 1% मर्करी, 1% मर्करी को मैंने पीछे लिख दिया था। इट हेल्प्स इन द बॉन्ड ब्रेक, ये ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए लाया जा रहा है। एक और लिखा हुआ था, पता नहीं तुमने उसका आंसर बनाया कि नहीं बनाया। जंगल वाली मतलब सिंगल वाली, सिंगल क्या बोल? इस पे एच आ गया, इस पे ओ एच आ गया, और इसके अलावा कुछ करने की नीड ही नहीं। जब इस पे एच, इस पे प्लस आएगा तो बाय डिफॉल्ट वो मोमेंट्री बेंजाइलिक होने से स्टेबल हो जाएगा। इस कार्बन पे प्लस आना तो बेंजाइलिक मतलब बेंजीन का पड़ोसी, तो स्टेबल ही है ना वो। तो इसमें तुम करवा दो तुम्हारा फेवरेट टॉपिक, टोटोमेरिज। और इसको कल ही तुमने बोला था, एसिटो फिनोन, फिनाइल इथेनोन, अगर आपको याद हो तो ये प्रिपरेशन का एल्काइन वाला पार्ट हमारा खत्म हुआ, मोमेंट्री कार्बोक्टाइन वाला। अगला चैप्टर पकड़ते हैं जी, वो बेंजीन है। बेंजीन पे हमारे पास 3 4 तरीके हैं, उससे हम बना लेंगे एल्डिहाइड, बना लेंगे, पक्का बना लेंगे। जैसे बेंजीन उठा लिया, उस पे गैटरमांस रिएक्शन करवा दी, उस पे गैटरमांस कोच रिएक्शन करवा दी, क्लियर ना, वो हम बना लेंगे। क्लियर? इवन टोलुइन लेके चलेंगे, उस पे इटार्ड रिएक्शन होगी, उससे भी हम बनाएंगे। तो वो एरोमेटिक वाला पार्ट है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो उसको अगर करना चाहते हो, जैसे सीक्वेंस बना रखी हो, तो उसको चूज कर लेते हैं लोग। क्लियर? तो अगली हेडिंग मेरे पास है, पहला एल्कीन, फिर एल्काइन, और थर्ड है फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रो
कार्बन। ये अभी ना 11वीं क्लास का ही मटेरियल चल रहा है, अभी हम 12वीं क्लास में एंट्री नहीं मारे। तो अगर इस पार्ट को देखने में इंटरेस्टेड हो तो आपको जो पेज पे आना है, मैं आपको पेज बता देता हूँ। अगर आप रेफरेंस लेके चल रहे हो तो आपको एंट्री करनी पड़ेगी 70 नंबर पेज पे, 70 नंबर पेज पे, क्लियर। और 70 नंबर पेज पे आपको आना पड़ेगा द रिएक्शन में फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, मैंने लिख दिया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो मैं इसका पहला पार्ट लिखने जा रहा हूं, अगर आप सुनने में इंटरेस्टेड हो तो। पहला पार्ट है आपके पास GATTERMANN, गेटरमान्स रिएक्शन। और गेटरमान्स रिएक्शन देखनी है आपने तो इसी पेज के राइट में 4th नंबर पे पड़ी हुई है गेटरमान्स रिएक्शन। गेटरमान्स रिएक्शन, कोच नहीं, गेटरमान्स रिएक्शन। चलो मेरे साथ आ जाओ। सबस्ट्रेट कौन है भाइयों और बहनों? बेंजीन। अच्छा, बेंजीन के आते ही तुम्हारे दिमाग में किस टाइप की केमिकल रिएक्शन आती है? अगर बेंजीन है तो व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विल बी प्रोसीड्स? SE, ठीक है, ये इनका करेक्टरिस्टिक है, ये इनका करेक्टरिस्टिक है। रिएक्शन किससे करवानी है? कार्बन मोनोऑक्साइड HCl, और जो कैटलिस्ट है वो है AlCl3। जो कैटलिस्ट है वो है AlCl3। तो क्या करना है भाई और बहनों? बड़ी सिंपल सी बात है। ये जो आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड है ये कुछ ऐसा है, अगर आपने कभी इसका फॉर्मेशन देखा हो तो। और ये जो लोन पेयर है वो ऑक्सीजन ने डोनेट कर रखा है, कार्बन के पास लोन पेयर अपना मेंटेन्ड है लुईस डॉट स्ट्रक्चर से और MOT से। तो यहां आपके पास HCl है। अब AlCl3 अपनी हरकतों पे आ जाएगा। AlCl3 कहेगा ये क्लोराइड मुझे दे दो। मैंने कहा भी तेरे को क्या जरूरत पड़ गई? कहता जी मेरा एल्यूमिनियम का p ऑर्बिटल एम्प्टी है, आई एम द लुईस एसिड। अगर आपने कभी ऐसा पहले सुना हो, रिएक्शन हुआ करती थी फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो ये प्रोटॉन बच गया। प्रोटॉन को O पे जाना है कि C पे जाना है? व्हाट इज योर ओपिनियन? अब नहीं तो मुक्का खाएगा तू। कहता O पे। पहले O क्यों बोला था? मैं भी कहा था, तेरी फेस एक्सप्रेशन से वो पता चल रहा था। माइक ऑन नहीं किया, लेकिन बिना माइक ऑन किए फेस के एक्सप्रेशन तो आ ही रहे थे। पहले वो बोला था तू, बोला था कि नहीं बोला? सही बताना। झूठ मत मार। हाँ भाई, ओ पे जा ही नहीं सकता यार। ओ की तो वैलेंसी 3 होके बैठी है, लोन पर अपना डोनेट कर चुका है वो। सी पे जाएगा, और सी पे जाते इन भाई साहब ने पता है क्या बना देना है? एक तो AlCl4 माइनस, और यहां बन जाएगा आपका C डबल, यहां H और यहां प्लस। और शायद इसको देखकर आपकी आंखें छल चला जाए, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। आप इमोशनल हो जाओ इसको देखकर। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जाके बेंजीन पे अटैक करेगा, 6 के 6 कार्बन सेम है, sp2 हाइब्रिड है, प्लेनर है। जहां मन करे अटैक कर दे, उसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अगले पेज पे जा रहा हूं मैं। आगे बढ़ो भाई। ये है बेंजीन रिंग, ये है आपका CHO इलेक्ट्रोफाइल। कहीं भी जाके अटैक कर देगा, सारे के सारे सेम है। उस मैकेनिज्म की तरफ मैं अंदर एंटर नहीं कर रहा, जो आपको ऑलरेडी बता रखा है कैसे फिनोमिनन चलता है। व्हीलेड इंटरमीडिएट बनता है, साइक्लिक व्हीलेड इंटरमीडिएट बनता है, एरिनियम आयन बनता है। और ये जो H प्लस है आपके पास, ये AlCl4 को बोलेगा भाई साहब आप तो कैटलिस्ट थे। कहता जी मैं तो बिल्कुल कैटलिस्ट था। तो HCl हो गया बाहर, और AlCl3 बाहर हो गया। मान लो आप सिर्फ 12वीं क्लास की तैयारी कर रहे हो, तो फिर 12वीं क्लास में इसको कुछ ऐसे लिखा जा सकता है। ये HCl जैसे था वैसे की वैसे फ्री हो गया, ऐसा कहना सही है गलत है? क्या मानते हो? गलत है, क्योंकि इन भाई साहब का H तो इनके अंदर एंट्री मार गया, और इन बहन जी का H वापिस इनके साथ एंट्री मार गया।
अगर ये DCl होता, हे महान आत्माओं, हे महान पुरुषों, हे महान पुरुषनियों, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड है या DCl है, तो यहां आप कुछ ऐसा बनाते और यहां HCl बाहर कर देते, ये AlCl। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ 12वीं क्लास लिख रहे हो, मोर देन सफिशियंट कि आप इतना लिख कर आ जाओ, बस बात खत्म। ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का पहला टारगेट था बेंजीन, फिर बेंजीन उठाएंगे, लेकिन रिएक्शन का नेम हो जाएगा गैटरमैन्स कोच रिएक्शन, KOCH, KOCH। क्लियर ना? तो अगले पेज पे मैं इसका बी पार्ट लिख रहा हूं। ये थी गैटरमैन्स रिएक्शन, इसका बी पार्ट मेरे पास आ रहा है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर है हम लोग, GATTERMANN, गैटरमैन्स KOCH। कई बार मैं बच्चों को सिखाता हूं कि KOCH के KO को पकड़ लिया करो, तो आपके पास सबस्ट्रेट तो बेंजीन ही है। बेंजीन का नाम सुना होगा आपने पहले कभी, रिएक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड, कितना गड़बड़ हो गई है। पिछली वाली रिएक्शन गैटरमैन्स कोच थी, कुछ नहीं चेंज करना तुमने, कुछ भी चेंज नहीं करना, कुछ भी चेंज नहीं करना। पिछले वाली रिएक्शन के नाम चेंज करना है, गैटरमैन कोच लिख दो उसको, बस। ये मेरी हल्की सी मिस्टेक हो गई, ये रिएक्शन गैटरमैन्स रिएक्शन है, हल्की सी मिस्टेक, कुछ भी चेंज नहीं, मैं आपको बताता हूँ। डोंट बी बोथर्ड, बस गैटरमैन्स या कोच लिख दो, रिमेनिंग ऑल थिंग्स आर सेम, कुछ भी नहीं करना तुम। क्योंकि इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई हुई थी कि अगर किसी को याद करना हो ना, तो KOCO ऐसे याद हो जाता है। कोच में CO, उसके प्रोनाउंसिएशन में कोच है, और CO का प्रोनाउंसिएशन भी को, तो ऐसे करके इसको याद किया जा सकता है, CO। ठीक है ना? कुछ नहीं करना तुमने, बाकी रिमेनिंग ऑल थिंग्स आर सेम, कुछ काटना नहीं, कुछ बांटना नहीं, बस एक ऐड करना था, इसमें से कोच हटा दो। ये गड़बड़ कैसी होगी? गटरमैन्स एल्डिहाइड या सिंपल गटरमैन रिएक्शन है। कुछ भी चेंज नहीं करना, बस पीछे KOCH डालना था आपने, नथिंग चेंज्ड नाउ। वही कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें पहले यूज कर चुके हैं आप लोग, यहाँ HCN+HCl, और कैटलिस्ट वही का वही है, AlCl3। कैटलिस्ट। और फिर मैंने आपको बताना है कि जब भी बेंजीन को देखो, जब भी बेंजीन को देखो, थोड़ा सा मेरी वीडियो इफेक्ट हुआ है थोड़ा सा ना, लाइट चली गई ना, चलो अच्छी बात है, खुश तो बहुत होगी तुम। सबस्ट्रेट बेंजीन है, और आपको एक ही टाइप की रिएक्शंस प्रोसीड करनी है जिसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। चलो जी, अब करना क्या है भाई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, प्रोडक्ट सबको पता है, बेंजाइल बनना ही बनना है, प्रोडक्ट सबको पता है, बेंजाइल बनना ही बनना है। कैसे बनना है, थोड़ा सा अंदर झांक लेते हैं इसके, टिकना भी मेरे साथ। HCl को देखा, वो भी AlCl3 ने, तो AlCl3 का मन ललचा गया, क्यों ललचा गया? क्योंकि वो लुईस एसिड है, और यहां से प्रोटॉन निकला। ठीक हो गया, ये HCN है। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं जिसका जवाब मुझे लगता है
आप दे पाओगे। इस प्रोटॉन का अटैक HCN किस पे करवाना चाहिए? सी पे। सोच सभी सकते हैं अगर चाहें तो। एन पे। जो सी बोल रहा है वो लॉजिक बता दो, जो एन बोल रहा है वो लॉजिक बता दो। हाँ जी। एक बोलना अवनी, तो थोड़ा सा रैप सिंगर की तरह मत बोल, धीरे धीरे बोल। नाइट्रोजन की भी तो पूरी है। HC डबल NH। और जो तुम्हारा नाइट्रोजन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। हाँ, जब ये इधर ट्रांसफर होएगा तो एन पे बात ठीक है तुम्हारी। एन पे नेगेटिव, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ट्रांसफर ऑफ पाई इधर ही होएगा। तो एच का अटैक हुआ, ये तुम्हारा बन गया इलेक्ट्रोफाइल। और तुम किस टाइप की रिएक्शंस पढ़ रहे हो? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अगर आपने लिख लिया हो तो अगले पेज पे चलो। ये आपका बेंजीन, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल। इन भाई साहब ने अटैक कर दिया। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ऑल लोकेशंस आर गुड। एक इलेक्ट्रोफाइल आया पुराने वाला, हट गया और नए वाला जुड़ गया। इसको बोलते हैं बेंज एल्डीमीन। इसको बोलते हैं बेंज एल्डीमीन। इस बेंज एल्डीमीन को अब हम लोगों ने हाइड्रोलाइज करना है। वो बाद का काम है। अभी पहले पुराना हिसाब किताब पूरा कर दे। AlCl4- H+, AlCl3HCl, ये जो पुराना हिसाब किताब पूरा हो गया। अब जो आपका बेंजल्डिमीन है ना, एक स्टीफन रिएक्शन में भी ये काम कराएंगे। इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, इस पे पानी ऐड कर रहे हो, और वही सेम फिनोमिनन। एच को कहाँ ऐड करना चाहिए और ओ एच को कहाँ ऐड करना चाहिए? एच को ऐड करूंगा मैं एन पे, और ओ एच को ऐड करूंगा मैं सी पे। अगर ना समझ में आए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्केल लगा देना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन कार्बन। नाइट्रोजन पे लोन पेयर भी है, तो पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, इस पे एच आ गया। ये लो जी, पड़ोसी पे ओ एच आ गया। अब एक बात सुनो, एक कार्बन पे दो ओ एच। मैं भूल गया कि क्या बोलना है। अनस्टेबल। एक कार्बन पे एक ओ एच और एक Cl। तुम वापस वहीं पहुंच गए 11वीं क्लास में। अनस्टेबल यार, एक कार्बन पे दो ओ एच, एक कार्बन पे एक ओ एच Cl, एक ओ एच NH2, एक ओ एच मिथोक्सी, सारे अनस्टेबल है। तो पता है क्या होएगा? ये यहां से HNH2 माइनस अमोनिया होकर आपको मिल जाएगा बेंज एल्डिहाइड। एक कार्बन पे कई बार लिखवा लो, लेकिन कभी भी थीम नहीं बदलती है। एक कार्बन पे ओ एच, ओ एच, ओ एच NH2, ओ HCl, ओ एच, OCH3। जितनी जल्दी सीख जाओगे, जितना जल्दी दिमाग में ले लोगे, ये तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। और इन सबसे एक ही चीज बनेगी, C डबल बॉन्ड O, और कुछ नहीं बनेगा। बोलो भाई, कोई कंफ्यूजन हो तो डिस्कशन करो इमीडिएटली। हाँ जी। अगर इसको 12वीं के अकॉर्डिंगली लिख कर आना है तो ये हमारे पास 12th क्लास लिख कर आनी है। मान लो बेंजल्डिहाइड है, ये HCN है, ये HCl है, ये AlCl3 हुआ। क्लियर? एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस हुआ। उसके बगैर तो काम ही नहीं बनेगा। पहला काम इन दोनों का, फिर इसका। और तुम्हारे पास
बेंज एल्डिहाइड बन गया, और साथ में जो अमोनिया निकला वो HCl के साथ ही अमोनियम क्लोराइड बना देगा आपको। अमोनिया निकला ना, बाद में आपने देखा होगा शायद, ये अमोनिया निकला था ना, क्यों भाई? तो कंफ्यूजन हो तो बात कर लो इमीडिएटली, पक्का ना? ठीक है भाई, तो ये बात समझ में आ गई आपको? तो पहली रिएक्शन थी गेटरमांस रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन हो गई गेटरमांस रिएक्शन। इन दोनों को अगर हम कलेक्टिवली समराइज फॉर्म में लिखें तो दोनों में बेंजीन फोकस पे है, दोनों में बेंजीन फोकस पे है। एक जगह कार्बन मोनोऑक्साइड HCl AlCl3 है, एक जगह पे HCl तो है ही, AlCl3 तो है ही, HCN एक्स्ट्रा। जो पहला वाला उसका इलेक्ट्रोफाइल बच्चों को पता चल गया होगा CHO+, जो दूसरा वाला है उसका इलेक्ट्रोफाइल बच्चों को पता चल गया होगा CH डबल बॉन्ड NH। क्यों भाई? तो पहले वाले में सीधे सीधे जवाब आ गया बेंजल्डिहाइड, दूसरे वाले में जवाब आया बेंज एल्डिमीन। देन आफ्टर इसको हाइड्रोलाइज करवाया तो ये फिर आपके पास बेंज एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ। तो पहली रिएक्शन GaTTER MaNnKOCH है, दूसरी रिएक्शन सिर्फ गेटरमैन्स एल्डिहाइड का सिंथेसिस हो रहा है। बोलो भाई, कोई कंफ्यूजन हो तो बात कर लो। ठीक है भाई, पेज नंबर 70 पे चेक कर लेना। थर्ड रिएक्शन गेटरमैन्स कोच रिएक्शन है, फोर्थ रिएक्शन गेटरमैन्स एल्डिहाइड सिंथेसिस है। दोनों के इलेक्ट्रोफाइल मैंने आपको बता दिए हैं। और अब आप अगला टारगेट टोलुइन लेके चलोगे। टोलुइन से भी दो रिएक्शन है। तो हमारी हेडिंग ओवरऑल क्या चल रही थी? हमारी हेडिंग ऑलरेडी ओवरऑल चल रही थी फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, अगर आप क्लास में हो तो। और वैसे क्या चल रहा था? पहले एल्केन, कोई रिएक्शन नहीं, एल्कीन हाँ बन जाएगा ओजोनोलाइसिस, फिर वोकर प्रोसेस, फिर हाइड्रोफॉर्बाइलेशन जिसको ऑक्सो रिएक्शन भी बोला, फिर सॉरी एल्काइन का आप लोगों ने जो रिएक्शन करवाया एल्काइन का, उस रिएक्शन के अंदर आपने हाइड्रेशन करवा दिया, और थोड़ी मजबूरियां थी उस रिएक्शन की कि वहां ट्रिपल को तोड़ना मुश्किल हो रहा था। फिर आप एल्काइन चैप्टर छोड़ के 11वीं के बेंजीन चैप्टर पे आ गए। बेंजीन इंडिविजुअली दो रिएक्शन करके आपको गेटरमैन्स कोच और गेटरमैन्स रिएक्शन के थ्रू क्या दे रहा है भाई? गेटरमैन्स कोच और गेटरमैन रिएक्शन के थ्रू आपको क्या दे रहा है? बेंज एल्डिहाइड। अब हम दो रिएक्शन और लिखेंगे, वो है टोलुइन के साथ। शुरू करें? सुन समझ पा रहे हो? सब बेहोश हो चुके हैं। इसी के अंदर रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन। इसका जो सबस्ट्रेट है, इटार्ड रिएक्शन का जो सबस्ट्रेट है, टोलुइन को तो पहचानते हो गया तुम लोग ना, ये टोलुइन ही है। टोलुइन ही है ये, ठीक है। चलो, रिएक्शन करवानी है आपने क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड। ये ऑरेंज रेड वेपर्स होती हैं इसकी, अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि क्रोमियम +6 में। क्रोमियम अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में पड़ा हुआ है, क्रोमियम अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में पड़ा हुआ है। एंड देन आफ्टर इसका हाइड्रोलाइसिस करवाना पड़ेगा, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। ये अगले पेज पे लिख रहा हूं, अगर आपने लिख लिया तो अगले पेज पे चलो। फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस लिखना है इसके बाद का। ये यहाँ कैसे लिख लिया हमने? अच्छा, इसको रब कर दूं?
followed by hydrolysis. हाँ जी, तो रिएक्शन करवाएं भाई। यहां लिखा जी हमने टोलुइन, और आप में से मैक्सिमम बच्चों को पता होगा ये बेंजाइलिक है और एक्टिव है। बेंजाइलिक हाइड्रोजन एक्टिव होते हैं ना, जैसे हम लोगों ने कई जगहों पे सीखा, पीछे से अल्काइल अराइल वहीं से सीखते आ रहे हैं कि बेंजाइलिक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना आसान है, क्योंकि अगर ये H प्लस हटेगा तो भी स्टेबल है, H माइनस हटेगा तो भी स्टेबल है, और H डॉट हटेगा तो भी स्टेबल है, क्योंकि रेजोनेंस तो डिस्क्रिमिनेट करता ही नहीं है। रेजोनेंस तो जहां भी है वहां स्टेबिलिटी है, जहां भी रेजोनेंस है वहां स्टेबिलिटी है, सीधी सीधी बात है। आगे बढ़ू, इसका रिएक्शन आपने करवा दिया है, CrO2Cl2, दो मोलिक्यूल्स है। इससे होएगा क्या, और सोलवेंट कोई नॉन पोलर टाइप का सोलवेंट ले लिया करो, वो CCl4 भी हो सकता है, कार्बन डाइसल्फाइड भी हो सकता है। तो बेंजाइलिक हाइड्रोजन पे ऑक्सीडेशन, एक छोटा सा काम और कर लेना, कहीं साइड में ना इसका स्ट्रक्चर बना लेना, जिससे समझना आसान हो जाएगा। तो इसने क्या किया, ये जो पार्ट है ना, ओ दूसरे मॉलिक्यूल का ओ रिमेनिंग कॉपी पेस्ट कर दो सारा की सारा। ओ पे कौन जुड़ा हुआ है, CrCr, उसमें फर्दर कौन जुड़े हुए हैं, Cl2Cl2, ये वाले दोनों, और उसका जो H है इस ऑक्सीजन पे जाएगा, तो ये बन जाएगा OH। ये वाला बॉन्ड C से बना लेगा, ये वाला जाकर C पे जुड़ जाएगा, और ये वाले भाई साहब जाके जुड़ जाएंगे किस पर, इस पर आकर अटैक कर देगा H। तो अब जैसे ही इसको तुम हाइड्रोलाइज करोगे, सीधे सीधे तुम्हें पता चल जाएगा कि आंसर क्या आ रहा है। जैसे इसको तुम हाइड्रोलाइज करोगे, जैसे तुम इसको हाइड्रोलाइज करोगे, एक कार्बन पे दो OH ग्रुप डेवलप हो जाते। और अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर आप सही सलामत थे, नींद में नहीं थे, और इधर उधर ध्यान आपका नहीं था, तो एक कार्बन पे दो OH हाईली अनस्टेबल, और एक कार्बन पे दो OH हाईली अनस्टेबल, तो वाटर का एलिमिनेशन हो गया। यहाँ का Cr, ये Cl2, ये, और आपको पता है कि अगर जैसे आज एक मेल्परेट रिएक्शन का भी क्वेश्चन पूछा था ना लखबीर ने, मुझे याद आ रहा है, 60 वाली सीरीज में था आपके असाइनमेंट का, कि बाई प्रोडक्ट में यहाँ बाई प्रोडक्ट क्या है, तुम थोड़ी समझदारी दिखाओगे ना तो आराम से आंसर दे दोगे। जहां डबल ओ डबल थे वहां OH आ गए, और Cl को कोई टच ही नहीं कर रहा। सुनो ना, ये बॉन्ड टूट गया, इसी पर OH, इस पर H, OH, तो क्रोमियम पे दो OH दो Cl, तो ये माइनस हो गया। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 से डाउन चला गया, इसका मतलब ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का धूमित्व कर रहा है, क्योंकि इटसेल्फ क्या कर गया, रिड्यूस कर गया। तो इटार्ड रिएक्शन का हमारे पास, इसको कलेक्टिवली हम बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। उस इटार्ड रिएक्शन का नाम एक ऑल्टरनेट तैयार करके दे रखा है इसने, इटार्ड रिएक्शन का ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट ऑफ द इटार्ड रिएक्शन। ऑल्टरनेट ऑफ द इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन का एक ऑल्टरनेट तैयार करके दे रखा है हम लोगों ने, ऑल्टरनेट ऑफ द इटार्ड रिएक्शन, थोड़ा सा देखना और समझना। वही टोलुइन है, तुम क्लास में ही हो ना, चलो ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो इस टोलुइन वापस लेना है, जो रिएक्शन करवानी है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका +6 वाला CrO3 है, और इसके साथ में आपका फेवरेट एसिटिक एनहाइड्राइड लेना है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो एग्जैक्टली मैं बार बार जो बोल रहा हूं, बेंजाइलिक हाइड्रोजन्स आर वेरी रिएक्टिव, बस उसी का फायदा उठाएंगे हम लोग। बेंजाइलिक हाइड्रोजन्स आर वेरी रिएक्टिव,
उसी का फायदा उठाएंगे। और आपको पता है, जब भी कभी आप कोई एनाड्राइड लेके चलते हो, हेलाइड लेके चलते हो एसिड का, तो उसमें जो लिविंग ग्रुप है उसकी शक्ल भी तुम्हें पता है, और जो अटैकिंग है उसकी शक्ल भी तुम्हें पता है। एक कीटायन है, एक एनायन है, लेकिन साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। थोड़ा कंट्रोल करके सुनना मेरी बात को। इसका ओ COCH3, दूसरा वाला भी OCOCH3। अब बच्चा कहेगा ये दूसरा वाला O आया कहां से? मैंने कहा ये मुझे दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके बाद के प्रोसेस को तुम अगर हाइड्रोलाइज करवा दो, तो एक कार्बन पे तुम्हारे पास 2 OH आ जाएंगे, फिर माइनस वाटर होकर बेंज एल्डिहाइड प्रोडक्ट बन जाए। ये इटार्ड रिएक्शन नहीं है, ये इटार्ड का ऑल्टरनेट है। इट इज नॉट द इटार्ड रिएक्शन। ये इटार्ड रिएक्शन नहीं है, ये इटार्ड का ऑल्टरनेट है। अगर आप मेरे को एग्जैक्टली सुन पा रहे हो, टोलुइन पे अगर मैं क्रोमाइल क्लोराइड की रिएक्शन करवा रहा हूं, टोलुइन पे अगर मैं क्रोमाइल क्लोराइड की रिएक्शन करवा रहा हूं, टोलुइन पे अगर मैं क्रोमाइल क्लोराइड की रिएक्शन करवा रहा हूं, क्रोमाइल क्लोराइड की, टोलुइन पे अगर मैं क्रोमाइल क्लोराइड की रिएक्शन करवा पा रहा हूं, तो कहीं तो वो रिएक्शन मेरे पास है इटार्ड। लेकिन अगर मुझे उसका ऑल्टरनेटिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्रोमियम, वहां भी +6 था, यहाँ भी +6 है, बस वहां तुमने डायरेक्ट क्रोमाइल को अटैक करवा दिया, और यहां तुमने क्रोमाइल प्लस सॉरी CrO3 प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन करवा दिया। उन दोनों ने, एक तो एसिटेट साफ साफ दिख रहा था, इवन इसका नाम भी तुम्हें पता होना चाहिए, ये बेंजाइलिडीन एसिटेट है। और शायद तुम्हें बेंजाइलिडीन पता है कब लिखा जाता है? जब एक कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हो। कितने तुम ना शांति प्रिय बंदे हो ना, तुम्हें तो नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर देना चाहिए मुझे लगता है। तुम लोगों को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए रूल के अकॉर्डिंगली। क्यों भाई, पता चल गया तुम्हें? रिटार्ड रिएक्शन टोलुइन पे अटैक। कि किसकी चीख निकल गई भी रिटार्ड का नाम सुनते ही? हरसिमरन की। और किसने किया है? प्रभसीरत ने। सॉरी सर, सर बोलते आगे, SIR सर। हिंदी में श्रीमान भी बोल सकते हैं। और सॉरी को क्षमा करे भी बोल सकते हैं, क्षमा करें श्रीमान। चलो भी। हाँ जी सर, आप बोले अवनीश सर। मोटू कौन हो गया? MnO2 नेम रिएक्शन में पंगा नहीं ले सकते रेस्पेक्टेड अवनीश सर। नेम रिएक्शन होती है, इसीलिए लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन को याद कर लो। याद क्यों कर लो? इसलिए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्रैमिंग वाला पार्ट माना गया है ना, माना गया ये नहीं अरे है नहीं, ये माना गया है। क्योंकि लोग समझ के चलते नेम रिएक्शन है, और उसमें जो लिख दिया, मेरे को पता है वो काम कोई और भी करवा सकता है। तेरी बात को मैं मान रहा हूँ कि MnO2 सेलेक्टिवली ऑक्सीडेशन करता है, MnO2 सेलेक्टिवली ऑक्सीडेशन करता है। तो मैं तेरी बात को एग्री कर रहा हूँ कि ले लो टोलुइन काम करवा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? नेम रिएक्शन रिटार्ड ने बोला क्रोमाइल क्लोराइड, तो क्रोमाइल क्लोराइड। तभी मैं बार बार, आपने देखा मैं पिछली बार 10 बार इसको बात को रिपीट कर गया कि CrO3 एसिटिक एनहाइड्राइड रिटार्ड नहीं है। प्रोसेस सेम जा रहा है, क्योंकि नेम रिएक्शन में क्रोमाइल यूज कर रहे हैं, तो क्रोमाइल यूज कर रहे हैं, कुछ कर नहीं सकते आप। चलो, तो इसके बाद फिर मैं अब एक टोलुइन को उठाकर साइड चेन हेलोजिनेशन करवाकर हाइड्रोलाइसिस करवाकर फाइनली बेंजेल्डेट फिर बनवा देता हूँ। ठीक है, लो जी। तो ये ना बेंजीन वाला पार्ट हमारा 11वीं वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। बेंजीन वाला पार्ट देखना चाहते हो? पेज नंबर 70 का 5वां, बाय साइड चेन क्लोरिनेशन ऑफ द टोलुइन, साइड चेन क्लोरिनेशन एंड देन एल्कालाइन हाइड्रोलाइसिस। तो जो भी नंबर शंबर होगा वो लिख देते हैं। हाँ जी, फिर अभी इसी होगा क्या?
तू भी बच्चों की तरह हो गया देखा। हाँ जी, एसी से बात कर रहा था मैं। शुरू करें भाई। अवनीत इतना खुश हो रहा है तू, है? कहता सर को हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। हाँ जी, साइड चेन, क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। और एक बात लगातार चल रही है कि बेंजाइलिक कार्बन एक्टिव होता है, बेंजाइलिक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा जा सकता है, इसका H माइनस निकाल दो, कीटाइन बन गया, प्लस निकाल दो, कार्ब एनायन बन गया, फ्री रेडिकल निकाल दो, फ्री रेडिकल का बेंजाइल बन गया, सारी स्टेबल है। अब इस पे लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्लोरीन लिया, अगर आप ज्यादा एक्सेस ले लोगे ना बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो कंट्रोल करके चलना। अगर आप स्टेप बाई चलना चाहते हो तो भी मुझे दिक्कत नहीं है। -2 HCl हुआ, इस रिएक्शन को फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। लाइट वाइट साथ में ले लेना। और इस जगह पे 2 Cl, इसको आप लोगों ने बेंजाइलिडीन डाइक्लोराइड और क्लोराइड कुछ भी बोलते हैं। इस पे +2KOH एक्वस ले लो। अगर इस पे 3 Cl आ जाते ना, अगर इस पे 3 CH आए थे ना, 3 OH आए थे सॉरी, तो फिर ये बेंजोइक एसिड की तरफ चल पड़ता। साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। FRS रिएक्शन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और ये 11वीं क्लास का पूरा मटेरियल, एल्केन से, एल्कीन से, एल्काइन से, बेंजीन से, टोलुइन तक, सबसे आपने एल्डिहाइड कीटोन जो जो बन सकते थे बना लिए। और ये पूरा पेज नंबर आपका जो 70 है, इसका अप्रोक्सीमेट 80% कवरेज हो गया है। हाइड्रोकार्बन में ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन करवा दिया, ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन अगेन करवा दिया, गेटरमन स्पोच करवा दिया, गेटरमन एल्डिहाइड करवा दिया, साइड चेन क्लोरीनेशन करवा दिया। अब मैं 12वीं क्लास पे आ रहा हूँ, 12th क्लास पे। और 12th क्लास में अब आपके पास है एल्काइल हैलाइड। आपको पता है एल्काइल हैलाइड से कभी भी कोई एल्डिहाइड कीटोन नहीं बन सकता, पूरा सोच के देख लो, कहीं कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं थी किससे एल्डिहाइड कीटोन बने। हाँ, जेमिनल और विसिनल में से जेमिनल जो थे ना डाइहैलाइल के, उनसे जरूर बना था। थोड़ा ना दिमाग से सोच के देखो, जेमिनल डाई, जेमिनल डाई, जेमिनल डाई, और एक्वस क्यूएच का रिएक्शन कराया। तो अगर टर्मिनल है, पता नहीं सोच पा रहे हो कि नहीं आप लोग, आई डोंट नो, लेकिन सोचना चाहिए आपको। तो 2 Cl हट के 2 OH आ गए टर्मिनल पे, तो एल्डिहाइड बन गया। और नॉन टर्मिनल के 2 Cl हट के 2 OH आ गए, तो कीटोन बन गया। हम 12वीं क्लास में एंट्री मार रहे हैं। तो अगर मैंने क्या कहा था रिवीजन, अगर बच्चा 11th क्लास पढ़ा ना ठीक ठाक, तो उसको लगता है भी एल्कीन भी पुराना करवाया सर ने, जैसे कल पर हम शुरू हुए थे 15 मिनट। फिर वोकर प्रोसेस 12वीं करवाते हैं, 11वीं में नहीं करवाते। ओक्सो भी 11वीं में नहीं करवाते, 12वीं में करवाते हैं। लेकिन पता होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रहा है। वो जो हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन था वो 11वीं में करवाते हैं, पूरा मैकेनिज्म के साथ करवाते हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर बेंजीन चैप्टर के अंदर ये चारों रिएक्शन जनरली हम यहाँ नहीं करवाते। क्लियर? कोई और दूसरे इंस्टीट्यूट करवाते हैं मुझे नहीं पता। हम इसको 12वीं में ही करवा रहे हैं, गेटरमंस रिएक्शन, गेटरमंस कोच रिएक्शन। लेकिन एक बात का हिंट बच्चों के पास होता है कि बेंजीन जब भी सबस्ट्रेट है तो पक्का टीचर रिएक्शन एक ही टाइप की करवाएगा जिसपे तुम इमोशनल हो सकते हो, तुम्हारी आंखें छलछला सकती हैं। नाम है उसका SE, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। चाहे बेंजीनो, फ्लोरोबेंजीनो, फिनोलो, एनिलीनो, बेंजल्डिहाइडो, नाइट्रोबेंजीनो, बेंजोइक एसिड हो, फर्क पड़ेगा कि ऑर्थो पैरा या मेटा है, होना एक ही है, SE, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और अगर पुराना सारा रिकॉर्ड चेक करो तो मैं इसको 100-150 बार बोल चुका हूँ कम से कम, कि बेंजीन रिंग हो तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना ही है। क्या आप सदमे में हैं? होना भी नहीं चाहिए। और किस बात का सदमा है मुझे बताओ।
क्या तुम्हें सच में सदमा लग गया? चलो नेक्स्ट हमारे पास टारगेट चल रहा है भाई, 12वीं क्लास में एंट्री हो गई है हमारी। जो भी प्रिपरेशन मेथड होगा, नंबर नंबर में भूल गया क्या था, आपकी कॉपी से दिख रहा है तो बता दो। 5वां ये भी, हे भगवान। एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ द जेमिनल डाई हैलाइड्स। इसमें कोई ज्यादा कमेंट्री मैंने लिखनी नहीं है, सिंपल सिंपल सा काम कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी तुम इस काम को कर चुके हो और असाइनमेंट में भी इस काम को ऑलरेडी किया जा चुका है, ठीक है ना। तो स्टार्ट एक कार्बन से कर लेते हैं। अभी क्या मैम आ रहे हैं क्या क्लास में? कोई वीआईपी बंदा है या मैम है? टीचर तो कॉमन मैन ही है, कोई वीआईपी आ लगता है क्लास में ना। चलो मैं ट्रेस करूंगा इसके बाद ना उसको, है पहली क्लास से। अच्छा, कोई वीआईपी होगा। चलो वीआईपी लोगों से तो मेरे को मतलब भी नहीं होता वैसे। हाँ भाई, +2 KH आ गया, ठीक है। ये फॉर्मेलिटी बन गया भाई। टर्मिनल विल गिव द एल्डिहाइड। उसके बाद तुम्हें खुद ही समझ में आ गया होगा, रिएक्शन का टाइप SN है। ये एल्डिहाइड बन गया। और अगर इसकी जगह नॉन टर्मिनल उठा लूं, 635 हुए अभी, ये आइसोप्रोपाइलिडीन। ऐसे ढेरों रिएक्शन आपने की है, CCl4 से भी, क्लोरोफॉर्म से भी, मोनो से भी और डाई से। तो इस जगह पे 2 OH आ गए, रिमूवल ऑफ वाटर हो गया और कीटोन बन गया, ठीक है भाई। समझ गए स्टोरी को? तो इसका सिंपल कंक्लूजन लिख दें, जो आपको ना ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन करवाने में हेल्पफुल हो सकता है। अगर जेमिनल हो, उसमें टर्मिनल हो, टर्मिनल और नॉन टर्मिनल। मुझे तो लग रहा है तुम्हें टर्मिनल नॉन टर्मिनल पता नहीं है। टर्मिनल मतलब वन लोकेशन, नॉन टर्मिनल मतलब वन के अलावा कोई भी लोकेशन, है ना। उसका जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो एल्डिहाइड बनेंगे, और अगर नॉन टर्मिनल का करोगे तो रिएक्शन का टाइप एक ही है, जिसको तुम लिख सकते हो ऐसे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है भाई। तो इतने तरह प्रॉपर रिवीजन कर लो, और मोस्ट प्रोबेबली अगली क्लास में ये सब डन हो जाएगा विद फिजिकल प्रॉपर्टीज। और रिवीजन जरूर करते रहो। एल्कोहल और फिर ईथर का फिर हम लोग अगला जो हमारा सेशन लगेगा, वैसे पता ही है कि हम सेकंड और थर्ड डे खाली रहेगा हमारे पास। तो ड्यूरिंग द क्लास भी और जो अलग से हमारा डाउट सेशन होगा उसमें भी डिस्कशन कर लेंगे। काम करते रहो कुल मिलाकर ना। चलो, Thank you, Satish. Thank you. ओके। Thank you.